आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर आप म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह से लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है स्टॉक, फीचर एंड ऑप्शन और म्यूचुअल फंड का। अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न हमको दे सकती है, और शिप करने या फिर आप लमसम करें, ये जानकारी भी हम आपको वीडियो में बताएंगे और कंपनी की पूरी जानकारी भी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टॉक की जानकारी देख सकते हैं। जिस भी कॉलम पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि अब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो सिंपल सा म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जीरो कमीशन जीरो फीस, यानी कि आपको कोई भी कमीशन नहीं देना है, कोई भी फीस नहीं देनी है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको आइकन का देखने को, सर्च आइकन का। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड पसंद है या फिर आप उनका नाम जानते हैं और आप ही उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा, जैसे कि हम यहाँ पर HDFC सर्च करेंगे तो जितने भी HDFC के द्वारा म्यूचुअल फंड हैं वो यहाँ पर शो किए जाएंगे। आप चाहें तो किसी भी म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उनके ऑप्शन दिखाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर HDFC सर्च किया, आपको सिंपल सा HDFC पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको HDFC से जैसे इसका ग्राफ है या फिर इसका रिटर्न है, एनुअली कितना देगा, 3 साल के अंदर आपको कितना रिटर्न देगा, और इसके नीचे बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका NAV कितना है, इसके मिनिमम शिप है जो इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है। ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बारी बारी इसकी डिटेल बताता रहूँगा, पर अभी आपको एक डिटेल बता देता हूँ। थोड़ी सी नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं इनका सेशन आप अलाउ कर सकते हैं, इनके देख सकते हैं, इनकी वीडियो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। आपको ये बताते हैं किस तरह से शिप करनी है या कुछ इनके बारे में बताया जाता है। अब नीचे की ओर ऑप्शन देखेंगे एंजल वन का, तो यहाँ पर मोस्ट बजट ऑन एंजल वन दिखाया जाता है, यानी कि आपके बजट के हिसाब से एंजल वन आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन करती है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे HDFC संभाल के फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, यानी कि अगर आप 100 रुपये से इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 100 रुपये की कोई शिप लगाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर कोई शिप लगाते हैं 3 साल के लिए तो आपको यहाँ पर 33.41% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है। अब सिंपल सा मान लीजिए हमें इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, एक शिप लगानी है 100 रुपये से, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंटर का। आप इसे इंटर करके यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, शिप है, वो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1000 रुपये रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डेट चॉइस करनी होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैलेंडर का। अब इस कैलेंडर में क्या है दोस्तों, आपको एक डेट है जो चॉइस करनी होती है। जैसे कि हमें हर मंथ में 4 यानी कि 4 तारीख को अपनी एक पेमेंट करनी होती है शिप के लिए, यानी कि एक डेट होती है। वो आप इस कैलेंडर पर से क्लिक करके आप कोई भी डेट चुन सकते हैं जिसको आपका पैसा आता हो या फिर आपकी सैलरी मिलती हो, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी डेट को आप यहाँ पर चुनेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको 4 तारीख आ चुकी है, यानी कि आपका जो पैसा है वो 4 यानी कि 4th डेट को कट जाएगा महीने की में। अब यहाँ पर आपका जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा 3 साल के लिए वो यहाँ पर टोटल आपको दिखाया जाता है। आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, यहाँ पर आपको 33.4% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर आपको चाहते हैं इसके बारे में, यानी कि इसका ग्राफ है, इसमें लॉस कितना है कितना नहीं है, तो आपको सिंपल सा ग्राफ पर देख सकते हैं इसका। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2022 में थोड़ा सा इसका ग्राफ है, कुछ कम है। इसके बाद इसकी जो अगर आप रैंक देखें तो वो अच्छी खासी ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि इन्वेस्ट करने में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। अब नीचे की ओर आपको एक यहाँ पर डेट देखने को मिलेगी। सिंपल सा डेट क्या है दोस्तों उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ आपको 1 मंथ का, यानी कि 1 महीने का जो भी यहाँ पर उतार चढ़ाव है वो दिखाता है कि यानी कि इसमें कितना NAV चल रहा है, किस डेट को कितना NAV है, यानी कि कितना परसेंटेज आपको दे पाएगा। इसके बाद 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 3 ईयर का है, 5 ईयर तक का ये जो एनालिसिस है आपको यहाँ पर दिखाता है, उसका ग्राफ दिखाता है, एनालिसिस कर देता है। अब सिंपल सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर NAV दिखाता है, यानी कि इसकी NAV कितनी है, मिनिमम शिप है जो कितनी लगानी है आपको, और इसका नीचे की ओर आपको ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट का, यानी कि जो भी आप यहाँ पर रिटर्न है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये का, तो आपको 3 ईयर के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितना आपको रिटर्न मिलेगा,
ये सारा यहाँ पर जुड़ के आपको बता देता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप नीचे की ओर इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फंड एज कितनी है इसकी, फंड की साइज़ कितनी है एंड कितना करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। और नीचे की ओर आपको इसमें कंपेयर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप चाहें तो किसी कंपनी से इसे इन्वेस्ट यानी कि कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए HDFC और क्वांट जो स्मॉल फाइनेंस कैप है जो इसके अगर कंपेयर करना है तो आप सी फुल कंपेरिजन पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों कंपनियों का कंपेरिजन कर सकते हैं कि किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अब नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड मैनेजर का, यानी कि इस कंपनी का फंड मैनेजर कौन है, कौन इसको यानी कि इसका मैनेजर कौन है और ये कंपनी कब से चल रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। अब नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक इस तरह का कॉलम का, जहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपसे कहता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रैंक क्या है, उसके रिस्क क्या हैं। आप देखेंगे अगर यहाँ पर आपको ग्रीन फिर इसके बाद येलो जैसे कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको यहाँ पर रेड देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको जो वेरी हाई है यानी कि रिस्क है जो आपका वेरी हाई है। पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतने ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट है जो रेट यानी कि रिटर्न है वो मिल जाता है। आपको म्यूचुअल फंड में दोनों तरह के होते हैं दोस्तों, रिस्क भी हो सकता है यहाँ पर आपको बेनिफिट भी हो सकता है। ये चीज़ आपको पहले सोच लेनी चाहिए जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर बाई करें या फिर सेल करें तो उसके बारे में अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको देख पाएंगे इसकी कुछ रेटिंग दिखाई गई है, जैसे कि एंजल वन द्वारा यहाँ पर थ्री रेटिंग दी गई है। इसके बाद मॉर्निंग स्टार है जो इसकी तरफ से यहाँ पर 3 रेटिंग दी गई है, और भी 2 कंपनियाँ हैं इनकी तरफ से भी 2 और 3 रेटिंग की दी गई है। अब इसमें देखेंगे फंड होल्डिंग कौन है, टॉप होल्डिंग कंपनी कौन है, तो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कौन कौन कंपनी इसके अंदर यानी कि मिली हुई है। अब थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको सिमिलर फंड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से फंड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब आपको ये फंड पसंद आता है, म्यूचुअल फंड पसंद आता है, नीचे को ऑप्शन आपको मिल जाता है इन्वेस्ट नाउ का। सिंपल सा आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर शिप करनी है तो आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं कितनी रकम आप लगाना चाहते हैं, और इसके बाद आप चाहते हैं वन टाइम तो यहाँ पर आपको वन टाइम का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब वन टाइम पर आप क्लिक करके मान लीजिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो फिक्स करना है, यानी कि एक बार में ही इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली आपको वन टाइम पर क्लिक करेंगे। इसे हम लमसम भी कह सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके बारे में यहाँ पर कुछ बताया जाता है कि आपको सिप में क्यों इंटरेस्ट है और वन टाइम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। अब ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है स्टार्टशिप विद 1,000 पर मंथ के हिसाब से, आप चाहें तो एक स्टार्ट कर सकते हैं 1,000 रुपये से कोई भी मंथ यानी कि शिप कर सकते हैं। एक मंथ में आपको 1,000 रुपये पे करने होंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद वन टाइम पेमेंट, यानी कि जो हम पेमेंट करेंगे वो एक बार में ही करेंगे। वन टाइम पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप जो यहाँ पर कंपनी का जो बैलेंस है यानी कि 10,000 रुपये हम यहाँ पर पे कर रहे हैं तो आप उसे किस तरह से पे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर ध्यान रहे कि जो भी यहाँ पर आप ऑप्शन करेंगे यूज करेंगे वो पहले आपका जो एंजल वन अकाउंट है उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद आप फ़ोनपे, UPI, नेट बैंकिंग से यूज कर सकते हैं। सिंपल सा आप इन्हें यूज करेंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, आपको सिंपल यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके अपना जो म्यूचुअल फंड है उसको बाई कर लेना है। अब आप चाहें तो इसे कभी भी सेल कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आप थोड़ा इसे बैक करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ नीचे की ओर आपको देखने को ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर बात करेंगे हाई रिटर्न की। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी कंपनी के अंदर बाई करना है जो कि आपको हाई रिटर्न दे तो सिंपल सा एक ऑप्शन आपको मिल जाता है हाई रिटर्न। और आप चाहते हैं कि कोई टैक्स बेनिफिट मिले आपको, जो भी आपकी म्यूचुअल फंड होगी उस पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर कोई टैक्स ना लगे, तो आप टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाई रिटर्न वाला ऑप्शन के भी, यानी कि जो इसमें म्यूचुअल फंड होगा वो कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि आपको हाई रिटर्न देगा। तो सिंपल सा हाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ डाइट प्लान, यानी कि जो हमें रिटर्न देता है वो 39.60% के हिसाब से
आपको रिटर्न देता है, यानी कि 39.4% पर एनएम के हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर जो मिनिमम सिप है दोस्तों वो 1,000 रुपये से शुरू की गई है। अब यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन सी कंपनी को कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग यूज करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे तो 45,763 लोग हैं जो यहाँ पर क्वांट मिड कैप के अंदर यहाँ पर यूज करते हैं, और 1,50,222 लोग हैं जो यहाँ पर एसबीआई को यूज कर रहे हैं। ये अपनी अपनी पसंद है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांट मिड कैप की, जो कि आपको हाई रिटर्न देता है, वो देता है 39.6% के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कम से कम 1,000 रुपये से आप यहाँ पर कोई भी सिप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही है कि दोस्तों यहाँ पर आपको डेट चॉइस करनी है। अगर आप चाहते हैं वन टाइम के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो सिंपल सा वन टाइम पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से अपनी अमाउंट है वो फिल कर देनी है। अब यहाँ पर आपको जो भी मिन यानी कि क्वांट मिड के अंदर अपनी रिटर्न है वो देखना है, और अगर आप चाहते हैं इसका ग्राफ देखना तो यानी कि कितना रिटर्न हमें कब देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर इसका कितना रेट चल रहा है, कितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसी तरह से आप 6 मंथ 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका पूरा ग्राफ दिखाई देता है। दोस्तों इसे देखने के बाद आपको सिंपल सा नीचे की ओर यहाँ पर इसे कैलकुलेट मिल जाता है। जो भी आप यहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको इन्वेस्ट मंथ शिप का, यानी कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शिप के अंदर। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्ट मंथली शिप, और एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट वन टाइम। अब यहाँ पर वन टाइम पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया है कि आप 5,000 रुपये से जो इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर 13,602 रुपये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप जो पैसा लगाएंगे वो 3 ईयर के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइनिंग का, सिंपल सा आपको इस लाइनिंग पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी जितनी भी अमाउंट है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। एक इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है लाइनिंग पर, और आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे की ओर आपको पहले इसका रिस्क देख लेना है। रिस्क एंड रेटिंग आपको ज़रूर देख लेनी है, इसमें कितना रिस्क है कितना नहीं है यहाँ पर आप दिखा पा रहे हैं, और इनकी जो रेटिंग है वो कितनी है ये भी आपको देख पा रहे होंगे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नाउ पर आपको क्लिक करके उसी सेम तरीके से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बैक करता हूँ और थोड़ी सी इसकी जानकारी और भी बता देता हूँ। अब बात करेंगे टैक्स सेविंग की, यानी कि अगर आप यहाँ पर टैक्स सेविंग वाला कोई ऐसा म्यूचुअल फंड यूज करना चाहते हैं जिसमें आपको टैक्स की बचत हो जाए, तो यहाँ पर आपको एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपये से, और यहाँ पर आपको 27.33% के हिसाब से एनुअल के हिसाब से आपको यहाँ पर यानी कि परसेंटेज मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर और भी कंपनी दिखाई गई हैं जिनके आप अंदर अपने मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पर है, एचडीएफसी, लेस और बंधन है। इसी तरह से आप इन्हें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा आपको नीचे ऑप्शन एक और ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पर कंपेयर म्यूचुअल फंड का। यहाँ पर आपको 8,000 प्लस फंड मिल जाते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कंपेयर फंड का, यानी कि आप कोई भी ऐसा कंपनी है जिसके अंदर अपने फंड को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक तो सर्च कर लिया है एचडीएफसी, जैसे हम एचडीएफसी पर क्लिक का यहाँ पर एचडीएफसी पर क्लिक करेंगे तो एचडीएफसी हमारे जो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसकी रिटर्न कितनी है, मिनिमम सिप कितनी है, इन्वेस्टर कितने हैं, और आपको 30 अगर आप 3 साल के लिए अपना यहाँ पर लमसम में कोई पेमेंट लगाते हैं तो इसका कितना आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी मिल जाती है। अब सेकेंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड कंपेयर का। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी दूसरी कंपनी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉइन संवाल फाइनेंस हमने यहाँ पर क्लिक की तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन है जो हमारे सामने आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपैरिजन है जो आपको आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा यानी कि 3 ईयर के अंदर आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ईयर के अंदर अगर आप एचडीएफसी में यूज करेंगे तो आपको
33.41% के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3 ईयर के अंदर, ठीक है। उसी हिसाब से आपको 45.62% के हिसाब से क्वांट स्मॉल फाइनेंस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब इन दोनों का यहाँ पर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर एक नीला सा और एक पीला वाला ऑप्शन है जो देख सकते हैं। जो इसी तरह से आपको जो ग्राफ ऊपर दिख रहा होगा, ये शुरुआत का, ये शुरू का जो ग्राफ है ये है क्वांट, और नीचे की है ऑप्शन, ये है HDFC। यानी कि दोनों में ग्राफ देखा जा सकता है कि 3 ईयर के अंदर कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप यहाँ पर 3 ईयर के लिए अपना पैसा लगाते हैं तो किस में ज़्यादा बेटर होगा लगाना। और इसमें रिस्क भी इनका दोनों का मिल जाता है। आप इनका नीचे डिटेल देख सकते हैं, पोस्ट रेंज, फंड, बेसिक, रेटिंग, टॉप सेक्टर, टॉप 5 सेक्टर और टॉप 5 होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही म्यूचुअल फंड के अंदर देख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कंपनियाँ हैं जो कि आपको बेसिक ऑप्शन देती हैं, जैसे कि एक्सप्लोर कर सकते हैं इन कंपनियों को, और 3 ईयर के अंदर कौन सी कंपनी आपको कितना रिटर्न देती है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी को ऐड कर लेते हैं, किसी में पैसा लगा लेते हैं, जो भी पैसा लगाने के बाद आपको कंपनी कहाँ पर शो करेगी, किस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर का। सिंपल सा आपको क्या करना है, ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाया है वो ऑल ऑर्डर हैं जो आपको यहाँ पर शो करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाया है तो अभी तक हमारे यहाँ पर कोई शो नहीं करेंगे। अगर आप जितना भी ऑर्डर लगाएंगे तो आपके यहाँ पर आपको शो की जाएगी, और उसका एनालिसिस आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से मेंशन कर लेनी है, अच्छी तरह से देख लेनी है, इसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा यूज कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट तो होता है, रिटर्न तो मिलता है, पर यहाँ पर रिस्क भी हो सकता है। सारी चीज़ें देखने के बाद आपको दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी कंप्लीट, हमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।